दोस्तों स्टार प्लस के फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में बात करें तो दोस्तों इस शो को लेकर काफी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, वो भी कंफर्मेशन के साथ में। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, क्योंकि जिस तरीके से अभीरा जेल जाती है वहीं से सारा खाका तैयार कर लिया जाता है इसके जनरेशन लीप का। तो दोस्तों इसके बारे मैंने 2-3 बार बात की है, अब फाइनली यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ न्यूज निकल के आ रही है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर बात करें स्टोरी लाइन के हिसाब से, जिस तरीके से जो स्टोरी लाइन चल रही है, तो दोस्तों इसका एंड होने वाला है और एक नई जनरेशन का युग आने वाला है, यानी कि मायरा की कहानी हमें नेक्स्ट जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन में देखने को मिलेगी। अब सवाल ये उठता है, अगर 5th जनरेशन आएगा तो मायरा का कैरेक्टर कौन निभाएगा, इसके भी बारे में हम यहीं पे बात करेंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे इस जनरेशन लीप के बारे में, तो लगभग 15 साल का यहाँ पे लीप देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें मायरा बड़ी होती हुई दिखाई देगी और उसका कैरेक्टर कोई एक बड़ी एक्ट्रेस निभाती नजर आएगी। ये भी खबरें निकल के आ रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जो गैसेस निकल के आ रहे हैं, जिस तरीके से जो लीक्स निकल के आ रहे हैं, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरेशन लीप के बारे में। जनरेशन लीप के अलावा और भी कई सारे लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें 5 साल का लीप देखने को मिलेगा। 5 साल के बाद यहाँ पे कहानी कुछ चेंज हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। यहाँ पे ओनली जनरेशन लीप ही लागू होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरीके से राजन शाही का ये शो काफी अच्छी तरीके से, काफी बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जितने भी एक्टर यहाँ पे हैं काफी अच्छी तरीके से अपना 100% दे रहे हैं। रोहित पुरोहित की बात ही अलग है, वो बंदा काफी अंदर तक घुस जाता है इस शो की एक्टिंग में। इसके अलावा समृद्धि शुक्ला के बारे में बात करें, समृद्धि शुक्ला हो या रोहिन हो, सारे लोग अपना 100% दे रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर बात करें यहाँ पे जनरेशन लीप लाने की क्या जरूरत थी, फाइनली अगर बात करें यहाँ पे जनरेशन लीप के बारे में, तो जनरेशन लीप यहाँ पे बनता है क्योंकि कहानी एंड होने वाली है यहाँ पे अभीरा और अरमान की और गीतांजलि की। इसके बाद हमें मायरा की कहानी देखने को मिलेगी। मायरा के बारे में बात करें तो इसके कैरेक्टर के बारे में अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई कि मायरा का कैरेक्टर कौन निभाएगा, लेकिन जहां तक चीजें चल रही, हो सकता है शिवांगी जोशी एक बार फिर से लौट के आती नजर आएंगी, ऐसी भी खबरें निकल के आ रही है। अब देखते हैं स्टार प्लस राजन शाही क्या करते नजर आते हैं, इसकी कास्टिंग किस तरीके से होती है और कब से हमें जनरेशन लीप देखने को मिलेगा, इसके भी बारे में हम यहीं पे बात करेंगे। ओवरऑल अगर बात करें इस जनरेशन लीप के बारे में, इसके कंफर्मेशन के बारे में, तो कई सारे लोग, बड़े लोग बात कर रहे हैं, यानी कि बड़े प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा खबरें निकल के आ रही है। खास तौर के अगर बात करें एक्स पे, कई सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रिटिक्स भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जनरेशन लीप लागू होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें एक्टर्स के बारे में, तो बहुत जल्द उनके भी रिएक्शन आने वाले हैं, जिसके बाद सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे नए जनरेशन के बारे में, यानी कि 5th जनरेशन के बारे में, तो वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है अक्टूबर में ही हमें 5th जनरेशन देखने को मिलेगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है का। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कहानी का कोई भी मोड़ अब निकल के नहीं आ सकता। अगर 5th ईयर का यहाँ पे जनरेशन लाया जाएगा, तो सॉरी 5th ईयर का यहाँ पे लीप लाया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे मायरा को किसको दिखाया जाएगा, ये भी सवाल उठता है। इसलिए 5th ईयर का लीप नहीं, बल्कि यहाँ पे 15 साल का लीप देखने को मिलेगा, यानी कि 15 ईयर का लीप देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से सटीक भी बैठता है। आने वाले समय में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जैसे जैसे लीक्स निकल के आती रहेगी। उसके लिए आपको एक ही काम करना, हमारे साथ बने रहना। ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे इस शो के बारे में, जिस तरीके से समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित की कहानी को दिखाया गया है, काफी बेटर वाली चीजें निकल के आई हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में जब यहाँ पे जनरेशन लीप लाया जाता है तो इसकी कहानी क्या रहती है। इसके अलावा यहाँ पे मायरा का कैरेक्टर कौन निभाता नजर आता है और साथ में और कितने कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, और पिछले जनरेशन यानी कि जो 4th जनरेशन अभी चल रहा है, इसमें से उसमें कौन कौन देखने को मिलेगा। हो सकता है रूहीन इस शो में बनी रहेंगी एज इट इज गीतांजलि के कैरेक्टर में। इसके अलावा अगर बात करें अभीरा और अरमान के बारे में, तो उनके कैरेक्टर को पूरी तरीके से खत्म भी किया जा सकता है। वैसे खत्म तो करना बनता है, क्योंकि अगर नया जनरेशन आएगा तो यहाँ पे रोहिन सॉरी अभीरा और अरमान के कैरेक्टर को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। अब देखते हैं वो इंड कौन सा आता है, वो पॉइंट कौन सा आता है जहां से 5th जनरेशन की नींव रखी जाती है। इसके बारे में भी हम यही पे बात करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने।